क्या आप भी निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो और चाहते हो कि आप स्विंग ट्रेडिंग सीखो ताकि जब निफ्टी बैंक निफ्टी साइडवे तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट वहाँ पे मिलता रहे। मैं आपको बताऊँ, सबसे सेफ देखा जाए तो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होता है, क्योंकि इसमें आपको ना मार्केट को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। एक बार आपने टारगेट लगा दिया, एक बार आपने एंट्री कर लिया, स्टॉप लॉस लगा दिया, फिर आप जॉब कर रहे हो, आप ये बिजनेस कर रहे हो या फिर कुछ भी करो, हाउस वाइफ हो, कोई भी हो पर्सन, आप इस पर काम कर सकते हो, कोई सुनिए आने वाला। जैसे कि आप बैंक निफ्टी निफ्टी में ट्रेड करते हो, अगर आप स्पेशली स्कैल्प करते हो तो आपको कहीं ना कहीं मार्केट को पूरा टाइम देना पड़ेगा। 9:15 से लेकर आपको 3:30 तक मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी मोमेंटम आ सकता है और मार्केट अगर साइड में होगा फिर भी आप पूरा देर बैठना ही पड़ सकता है। सबसे अच्छा सेटअप क्या हो सकता है, सबसे अच्छा स्ट्रेटजी क्या हो सकता है, तो स्विंग हो सकता है, जिसके ऊपर आप काम करके बहुत बड़े बड़े पैसे बना सकते हो। तो आज हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं, ये पूरा स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स होने वाला है। एक भी सेकंड आप मिस मत करना इस वीडियो को, मैं पहले ही बता रहा हूँ आप लोगों को। इसमें हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग देखने वाले स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है, उसके बाद हम लोग देखने वाले हम लोग क्यों स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग देखने वाले कौन सा सेटअप पे स्विंग ट्रेड करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कैसे स्टॉक को फाइंड करेंगे जिसमें हम लोग स्विंग ट्रेड करने वाले हैं, और साथ ही साथ हम लोग देखने वाले हैं कि जहाँ पे हम लोग स्टॉक खोजेंगे, जहाँ पे एंट्री बनाएंगे, वहाँ पे स्टॉप लॉस को छोटा करके टारगेट को बड़ा कैसे कर सकते हैं और एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट टारगेट कैसे ला सकते हैं। चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हो निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप रेगुलर बेसिक पे ट्रेडिंग करते हो और अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी को चूज़ करके ट्रेडिंग करते हो, तो आपके साथ प्रॉब्लम क्या होता होगा कि अगर आप स्कैल्प करते हो या फिर इंट्राडे करते हो, ठीक है, स्कैल्प करते हो या इंट्राडे करते हो, आपको कहीं ना कहीं स्क्रीन टाइमिंग बढ़ जाता है, आपको टाइमिंग देना पड़ता है मार्केट में, क्योंकि अगर मार्केट साइड हो गया, ट्रेंडिंग मार्केट है तो कोई नहीं, आप एक दो ट्रेड करके प्रॉफिट लेकर निकल जाओगे, लेकिन वहाँ पे भी अगर आपके पास ग्रिड है, अगर आप और लालच करोगे तो फिर दिक्कत है। आप देखो, जब मार्केट ट्रेंडिंग था, यहाँ पे 2 दिन जब मार्केट ट्रेंडिंग था, तो ये पूरा मूव कैप्चर अगर आपने किया होगा तो बड़ा मूव कैप्चर करके आप बड़े प्रॉफिट बनाए होगे। हमने भी यहाँ पे पहला दिन 500 पॉइंट का मूव कैप्चर किया था, यहाँ पे 200 पॉइंट का मूव कैप्चर किया था, आपको मैं टेलीग्राम पे दिखा दूंगा। और बाकी आज के दिन मार्केट क्या हुआ, ये पूरा मार्केट एसएल हंटिंग हुआ, तो पूरा मार्केट जब एसएल हंटिंग हुआ तो क्या हुआ, हमारा भी एक ट्रेड का एसएल गया और एक में कहीं ना कहीं 30-40 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट हमारे लिए भी साइड पे था, ज़्यादा बड़ा हमें कुछ मोमेंटम देखने को नहीं मिला। निफ्टी बैंक निफ्टी में सेम चीज़ था। तो अगर मैं बात करूँ कि स्विंग ट्रेडिंग अगर हम लोग को सीखना है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है, क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं जानोगे आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। आप अगर ऊपर ऊपर से देखते जाओगे, किसी को फॉलो करोगे, तो कुछ नहीं होने वाला है। बेसिक से जानो, मैं बेसिक से एडवांस तक कवर करता हूँ। सबसे पहले जानते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है। तो जैसे कि मान लीजिए कि आप स्कैल्पिंग करते हो तो क्या करते हो, टाइम फ्रेम यूज़ करते हो। यहाँ पे सबसे पहला आपको देखना होगा टाइम फ्रेम। हम लोग जब स्विंग ट्रेडिंग करने वाले हैं तो हम लोग 1 आवर को, 4 आवर को या फिर 1 डे को, 3 टाइम फ्रेम को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या फिर कुछ हफ्ते, इतने दिन के लिए भी शेयर को अपना होल्ड कर सकते हैं, स्टॉक को अपना होल्ड कर सकते हैं। वहीं पे स्कैल्पिंग में क्या होता है, आप 10 सेकंड 20 सेकंड में भी एग्जिट कर देते हो, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे टारगेट थोड़ा सा बड़ा होता है, बट हम लोग क्या करेंगे, टारगेट को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे और प्रॉफिट बढ़ा लेने की कोशिश करेंगे। अब सेकंड नंबर पॉइंट पे आता है कि स्विंग ट्रेडिंग हमें करना क्यों चाहिए। तो आपको पता है, ये अगर आप अच्छे से स्टॉक को पकड़ लेते हो, आपको पता हो जाता है कौन सा स्टॉक में मोमेंटम आने वाला है, सब कुछ हम लोग देखेंगे कैसे स्टॉक को फाइंड करेंगे, उसके लिए परेशान ना हो। अगर आपको सही से स्टॉक मिल गया जिसमें आपको ट्रेड करना है, आप सही से स्टॉक फाइंड कर लिए, सही से एंट्री फाइंड कर लिए, तो आपको मैं बोल सकता हूँ कि आपके पास अगर कैपिटल है तो आप अपना रेगुलर इनकम यहाँ से बना सकते हो। आपके पास अगर कुछ सेविंग अकाउंट में कैपिटल है तो उसको आप यहाँ पे डिप्लॉय करके बना सकते हो। बट ऐसा नहीं होगा कि मैं वीडियो बनाऊँ और आप कैपिटल डालकर एंजॉय करने लगो, प्रॉफिट करने लगो, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा। मैं जो भी चीज़ दिखाऊंगा आपके सामने लाइव में दिखाऊंगा, और आपको ये भी दिखाऊंगा कि वो वर्क करता है या फिर नहीं करता है। चलिए, सबसे उससे पहले मैं बात करता हूँ कि स्टॉक को फाइंड कैसे करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब हम लोग स्विंग ट्रेड करेंगे तो क्या हम लोग साइड मार्केट में एंट्री करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं। तो हमें जब भी ट्रेड करना होगा तो मार्केट का मोमेंटम होना होगा, तभी हम लोग ट्रेड करेंगे। तो मोमेंटम के लिए हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, मोमेंटम के लिए हम लोग 2 चीज़ यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहला मूविंग एवरेज, और उसके बाद सेकेंड हम लोग यूज़ करने वाले हैं एडीएक्स। ठीक है, समझ के 2 चीज़ हम लोग यूज़ करने वाले हैं, मूविंग एवरेज और एडीएक्स। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड करेंगे। अब आता है थर्ड नंबर पॉइंट कि हम लोग स्टॉक सेलेक्शन कैसे करेंगे। हम लोग यहाँ पे जो भी स्टॉक देखने वाले हैं वो हम लोग देखने वाले हैं ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम हाई क्या, ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर दिया होगा नहीं, जो नियर होगा ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने वाला होगा, उसके आसपास होगा, उसको हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि अगर आप गूगल पे जाओगे और यहाँ पे लिखोगे गूगल पे स्टॉक नियर 52 वीक हाई, आपको नियर लिखना है, ठीक है, एवब मत लिखना, नियर लिखना। नियर लिखोगे तो आपके पास बहुत सारा लिस्ट आ जाएगा। मैं इस पर क्लिक किया हूँ, स्कैनर जो है इस पर मैं क्लिक किया हूँ। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कुछ लिस्ट आ गए, ठीक है। कितना रिजल्ट आया मेरे पास, 178 रिजल्ट मेरे पास आया 52 वीक हाई के नियर, जो स्टॉक यहाँ पे मूव कर रहा है।
अब मैं क्या करता हूँ, एक-एक करके देखने की कोशिश करता हूँ। क्या मैं सारा स्टॉक को देखूँगा? बिल्कुल नहीं। मैं कुछ-कुछ को सेलेक्ट करता हूँ। जैसे एग्ज़ाम्पल समझिए, यहाँ से मैं कोल इंडिया को पहले सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है? कोल इंडिया को पहले सेलेक्ट करके चार्ट पे देखता हूँ कोल इंडिया का क्या चल रहा है, हम लोग कैसे एंट्री बना सकते हैं, हमारा इंडिकेटर क्या बोल रहा है, सेटअप क्या बोल रहा है, और एग्जैक्ट जगह पे एंट्री करने के बाद कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पे मैं जाकर पहले कोल इंडिया सर्च करूँगा। कोल इंडिया एनएससी में यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद टाइम फ्रेम आप देखोगे 5 मिनट चूज़ है। हमें अब क्या करना है, सबसे पहले 1 वीक का टाइम फ्रेम पे जाना है। क्यों? क्योंकि ताकि हमें पता चल सके कि रियली में ये ऑल टाइम हाई के पास है कि नहीं। तो ये मुझे पता चल रहा है कि मार्केट में ऑल टाइम हाई कहाँ पे है। इस पोजीशन पे मार्केट का ऑल टाइम हाई है, बस ऊपर, और यहाँ पे मार्केट का क्या है, ऑल टाइम हाई। तो जब हमें पता चल गया कि इस पोजीशन पे मार्केट का ऑल टाइम हाई है, और अब हमें क्या करना है, 1 डे का टाइम फ्रेम पे आना है। अब यहाँ से आपका काम थोड़ा टेक्निकल होगा, थोड़ा ध्यान देना, समझने की कोशिश करना, तभी आप बहुत बड़ा बड़ा स्टॉक फाइंड कर सकते हो। और एक बार अगर ब्रेकआउट हो गया तो आप समझो कि अगर 550 पे 540 पे ये ब्रेकआउट होगा, आप इसको 1000 तक भी होल्ड कर सकते हो अगर होल्ड करना चाहो तो, ठीक है। इसलिए ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको इंडिकेटर में जाना होगा। इंडिकेटर सेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑन करना होगा DMI या फिर ADX, दोनों में से कोई भी इंडिकेटर यूज़ कर लेना। मैं यहाँ पे इंडिकेटर लगाया हूँ, बस मैं यहाँ पे आपके सामने लगा देता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इंडिकेटर लगा लिया। इंडिकेटर लगाने के बाद मैं क्या दिख रहा हूँ कि ADX जो है, ये ब्लैक लाइन है, इसको हम लोग ADX बोलते हैं। जो रेड लाइन है इसको हम लोग -DI बोलते हैं, और जो ग्रीन लाइन इसको हम लोग +DI बोलते हैं। तो हम लोग को +DI -DI का यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको चाहूँगा तो ADX को, ये दोनों को ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट काम मेरा क्या है, यहाँ से मैं लूँगा, यहाँ पे मार्क करूँगा। इधर आने के बाद मैं यहाँ पे लेवल्स में जाके 13 की जगह 15 डाल देता हूँ, या फिर 20 डाल देता हूँ, ठीक है। 20 डाल देता हूँ, जिसको मैं ओके कर देता हूँ। अब मेरा व्यू क्या होना चाहिए, मेरा व्यू ये होना चाहिए कि अगर मुझे बाई करना है कोल इंडिया में, तो ADX को 20 से ऊपर या फिर नियर होना चाहिए, तभी मैं बाई करूँगा। अब बात ये आता है, क्या हम लोग 1 डे टाइम फ्रेम में बाई करेंगे? बिल्कुल नहीं, हम लोग टाइम फ्रेम छोटा करके बाई करेंगे। तब हम लोग आते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 4 आवर टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करते हैं, तो 4 आवर टाइम फ्रेम में ADX कहीं ना कहीं फॉल कर रहा है। फॉलिंग ADX में हम लोग बाई नहीं करेंगे, हम लोग इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। मार्केट अगर ऊपर जाता है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको ऊपर जाने दीजिए। अब आ जाते हैं 1 आवर में। 1 आवर का जब हम लोग टाइम फ्रेम खोलते हैं तो हमें क्या दिखता है कि ADX ऊपर नीचे कर तो रहा, लेकिन ADX कहीं ना कहीं कहाँ है, 25 के पास है, 20 के ऊपर है। तो क्या हमारा एंट्री हो सकता है? देखिए, ADX से हमें क्या पता चला कि मार्केट 20 के ऊपर है। अब हमें ADX का डायरेक्शन फाइंड करना है कि मार्केट में सही में डायरेक्शन है या फिर नहीं। वो कैसे फाइंड होगा? अगर ADX का डायरेक्शन ये ऊपर की साइड है, स्लोप जो है वो ऊपर की तरफ अगर रहेगा, तो हम लोग बाइंग बना सकते हैं। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ से स्लोप ऊपर की तरफ गया है, अगर इस पोजीशन पे आप एंटर करते, यहाँ पे एंटर करते, तो आप इधर तक का प्रॉफिट ले सकते थे, ठीक है। इधर तक का प्रॉफिट, इधर तक का प्रॉफिट ले सकते थे। लेकिन ADX वहाँ पे क्या होना चाहिए, अपवर्ड होना चाहिए। आप देखोगे अभी ADX फॉल हुआ था, फिर यहाँ से अपवर्ड की तरफ स्विच किया। चलिए, एक कंडीशन मुझे समझ में आ गया, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया कि मैं यहाँ से बाइंग कर सकता हूँ। मुझे जब ये कंडीशन समझ में आता है, अब मेरा नेक्स्ट काम क्या रहेगा, मूविंग एवरेज पे काम करना। तो मैं सारा कुछ ऑफ कर दूंगा, यहाँ से मैं मूविंग एवरेज लगा लूँगा। मूविंग एवरेज हमारा कौन सा रहेगा, 20 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज एंड 200 मूविंग एवरेज, ठीक है। सब कुछ मैं ऑफ कर देता हूँ, मैं मूविंग एवरेज बस लगा लेता हूँ। जब मैं मूविंग एवरेज लगा रहा हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट ऊपर तो जाना चाह रहा है, बट यहाँ पे क्या है, 20 मूविंग एवरेज 50 से ऊपर है, सॉरी 50 से नीचे है। और जब भी मार्केट को ऊपर जाना होता है तो 20 मूविंग एवरेज को हमेशा 50 से ऊपर आना पड़ता है, ठीक है। जब भी अप ट्रेंड में मार्केट रहेगा तो उसके ऊपर आना पड़ता है मार्केट को हमेशा। तो यहाँ पे क्या हम लोग कोल इंडिया बाई करने वाले हैं? बिल्कुल नहीं बाई करने वाले। हम लोग का व्यू क्या होगा अब हम लोग का व्यू ये होगा कि आप जो यहाँ पे W टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट देख रहे हो, ब्रेकआउट के बाद मार्केट फिर से रिटेस्ट करे एक बार, 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट करे, यहाँ से ये नीचे की तरफ आए, 50 मूविंग एवरेज 20 ऊपर जाए, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करता है तब हम लोग यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा हो क्या क्या हम लोग यहाँ पे यूज़ किए। अब ये जो मैं यूज़ किया हूँ ये बेसिक यूज़ किया हूँ। बाकी अगर आपको एडवांस सीखना हो, समझना हो कि हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग में बेस सेटअप क्या होता है, जो हमने कोर्स में भी थोड़ा डिटेल में बताया है, अगर आपको जानना है, सीखना, समझना है, तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसमें क्या क्या सीखने को मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। ये आप देख रहे हो, आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं मिल जाएगा 35 प्लस आवर का कंटेंट, जिसमें आपको साइकोलॉजी, ऑप्शन चेन, कैंडल स्टिक, सपोर्ट रेजिस्टेंस, मतलब पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग,
स्विंग ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का सेटअप आपको मिलेगा, स्कैल्पिंग का मिलेगा, डीसीपीआर सेटअप मिलेगा, बेस्ट ईएमए मिलेगा, स्प्लिट सेटअप मिलेगा यहाँ पे। मतलब बहुत सारा कुछ यहाँ मिलने वाला है। 3 कोर्स आपको मिलेगा और यहाँ पे आपको 6999 में ये मिलने वाला है। और साथ ही साथ इंडिकेटर भी मिलेगा जिसको यूज़ करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ कर सकते हो। अब बात यहाँ पे आता है कि अभी तक हमने बस ट्रेंड को एनालिसिस करने के लिए एसएमए का यूज़ किया, सिंपल मूविंग एवरेज का, और एडीएक्स का मूव यूज़ किया। और दोनों से हमें पता चल गया कि मार्केट में मोमेंटम तो आ सकता है बट एक्यूरेट मोमेंटम अभी मार्केट में एक्सपेक्टेड नहीं किया जा सकता है जब तक 20 ऊपर नहीं आए 50 से। अब बात ये आता है कि क्या हम लोग थोड़ा और एडवांस जा सकते हैं क्या, अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है या फिर स्विंग ट्रेडिंग करना है। तो हमें जब पता है कि हम लोग लाइव मार्केट में नहीं बैठ के देख सकते हैं कि मार्केट क्या कर रहा नहीं कर रहा, तो हमें थोड़ा अच्छा से क्यों ना टाइम देकर इसको देना चाहिए कि हमें एक्यूरेट लेवल समझ जाए, हमें पता चल सके। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक सीपीआर है, इसमें बहुत सारा लेवल है। मैं क्या करता हूँ, क्वार्टरली पहले ऑन करता हूँ। क्वार्टरली ऑन करके देखता हूँ क्या कोई लेवल आ रहा है क्या नहीं। क्वार्टरली से ऊपर है, ठीक है। अब देखता हूँ मैं मंथली सीपीआर। मंथली सीपीआर क्या है, मंथली सीपीआर पे मार्केट ने सपोर्ट दिखाया है, बहुत अच्छी बात है। मंथली सीपीआर पे मार्केट ने सपोर्ट दिखाया है। मंथली सीपीआर पे सपोर्ट दिखाने का मतलब क्या है, मार्केट बुलिश है यहाँ पे। और मार्केट में जब तक नेगेटिव नहीं होगा, जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगा, 495 के नीचे ही मार्केट नेगेटिव होगा, उससे पहले हम लोग बुलिश ट्रेड का कोशिश कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ हाफ मंथ पे। हाफ मंथ पे जब मैं आता हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये मार्केट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, ठीक है। 512 से लेकर 503 तक इस एक स्ट्रॉन्ग मार्केट का सपोर्ट लेवल है, जो मार्केट को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है। फिर मैं वीकली पे आ जाता हूँ। वीकली पे आता हूँ तो मुझे क्या समझ में आता है, 1 आवर का टाइम फ्रेम पे वीकली पे समझ में आता है कि वीकली सीपीआर ये काफ़ी नैरो था, क्योंकि यहाँ मार्केट साइडवे था, इसलिए वीकली सीपीआर काफ़ी नैरो था और मार्केट वीकली सीपीआर के ऊपर आ चुका है, ठीक है। ये हमें कन्फर्मेशन मिल गया। अब मुझे लग रहा कि थोड़ा और मैं इसमें एक्यूरेसी डाल दूँ तो मेरे लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। अब मैं क्या करूँगा, अब थोड़ा मैं तिगड़ा में इसमें लगाता हूँ, थोड़ा अब आपको मैं दिखाता हूँ कि आप एक्यूरेसी कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो। यहाँ पे जाने के बाद मैं सबसे पहले मंथली सीपीआर लगा लूँगा। यहाँ पे मैं मंथली लगा लूँगा और इसको मैं यहाँ पे चेंज करके, एक सेकेंड, इसको मैं चेंज कर दूंगा यहाँ पे। ये मेरा हो जाएगा 21, 34 और ये 55, ठीक है। अब आपको मैं दिखाता हूँ स्विंग ट्रेडिंग का ये सेटअप कैसे बनता है। मुझे क्या समझ में आ रहा अभी तक, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, क्यों, क्योंकि सीपीआर के ऊपर है, कैंडल को सपोर्ट मिलेगा, ये ग्रीन है, कैंडल को सपोर्ट मिलेगा, ये ग्रीन है, कैंडल को सपोर्ट मिलेगा। मतलब मुझे समझ में आ गया कि जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है, 527 के ऊपर है, ठीक है, जब तक मार्केट 527 के ऊपर है, मार्केट नहीं फॉल होने वाला है, मार्केट हमेशा डिप में बाइंग कर सकता है। इतना मुझे समझ में आ गया 527 के लेवल देख के, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वीकली लगा देता हूँ। क्यों वीकली लगाना है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं स्विंग ट्रेड देखने वाले हैं। चलिए मैं वीकली लगा दिया। वीकली में भी मुझे क्या समझ में आ रहा है कि वीकली में कहीं ना कहीं 525 527 का लेवल है। ये कैंडल के नीचे मार्केट आएगा, वीकली सीपीआर के ऊपर जब तक मार्केट है तब तक एक स्विंग का ट्राई कर सकता है। अब देखिए हम लोग जब वहाँ पे 20 मूविंग एवरेज यूज़ किए थे, 50 मूविंग एवरेज यूज़ किए थे, तो क्या समझ में आया था कि मार्केट टाइम पास कर सकता है बट एक सही में डायरेक्शन पता नहीं चल पाया था मार्केट में। लेकिन जब आप ये इंडिकेटर हम लोग यूज़ करें तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं अगर पुल बैक लेता है, इस पोजीशन पे आता है, तो इधर ही हम लोग अगर ट्रेड पकड़ लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा प्रॉफिट बुक भी बुक कर सकते हैं और नया ट्रेड भी यहाँ पे एग्जीक्यूट करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। तो यही फ़ायदा होता है, ज़्यादा आप थोड़ा बैक टेस्ट करोगे तो मार्केट में आपको समझ में आएगा। अब मान लीजिए मैं आ जाता हूँ पेज इंडस्ट्री पे। बहुत सारे स्टॉक है, सबको तो मैं देख नहीं पाऊंगा, कुछ कुछ मैं देखता हूँ। ये पूरा कोर्स रहेगा, ठीक है, ये पूरा कोर्स रहेगा, आपको सारा डिटेल पता चलेगा, एंट्री एग्जिट सब, तो इसलिए परेशान नहीं होना है। अब फिर मैं आ जाता हूँ 1 वीक पे। 1 वीक पे जब मैं आता हूँ तो क्या देखता हूँ, ऑल टाइम हाई कहाँ पे है इसमें, ऑल टाइम हाई कहाँ पे, यहाँ पे। मार्केट कहाँ मूव करे यहाँ पे, तो क्या हम लोग इसको देखेंगे, देखना है या फिर नहीं देखना है, आपका बोलना होगा नहीं हम लोग नहीं देखने वाले। बट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, क्यों देख सकते हैं, आपको दिखेगा भी रिजल्ट। क्या यहाँ से नीचे एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, ठीक है, इसको मैं ये बना दिया, ठीक है, चैनल बना दिया। ये चैनल का जस्ट ब्रेकआउट किया है, ये चैनल का जस्ट ब्रेकआउट किया है इस वीक में, और ब्रेकआउट करके मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है।
ठीक है, इतना हमें पता चल गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से फिर से 1 डे टाइम फ्रेम पे आऊँगा। 1 डे टाइम फ्रेम आने के बाद यहाँ पे मंथली सीपीआर, यहाँ पे मंथली सीपीआर लगा लूँगा। ठीक है, अब मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। अब मुझे क्या दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे अगर आ जाता है 41,866, तो मार्केट क्या करेगा, मंथली सीपीआर का ब्रेकआउट कर देगा और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट को है ही, जो आप देख रहे हो। चैनल पे मार्केट नहीं है, हमारे लेवल से मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, तो ये लेवल अगर ब्रेक करता है 41,866, तो स्ट्रॉन्ग यहाँ से बाइंग आ सकता है मार्केट में। और अगर आपको छोटा एंट्री करना है, कन्फर्मेशन थोड़ा एक्स्ट्रा जानना है, तो आप यहाँ पे आके वीकली सीपीआर लगा सकते हो। आप डिपेंड ये करेगा आप कौन सा वीक में मार्केट को देख रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप वीकली सीपीआर लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जब हम लोग वीकली लगाते हैं तो मार्केट में क्या पता चलता है कि मार्केट कहीं ना कहीं बस वेट कर रहा है यहाँ पे 41,598 का लेवल ब्रेक होने का। 41,598 का लेवल ब्रेक होगा, यहाँ पे आप आराम से एंट्री बना सकते हो। और एंट्री बनाने के बाद आपको कुछ ऐसा एंट्री मिलेगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे चैनल बन रहा, फिर से इस एरिया में चैनल बन रहा, इधर आपका एंट्री हो जाएगा। यहाँ पे एंट्री था, 1 सेकंड में देख लेता हूँ। इस पोजीशन पे इधर आपका एंट्री बनेगा, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा और टारगेट आपका इनिशियल टारगेट कहाँ पे रहेगा, इनिशियल टारगेट यहाँ पे रहेगा 1200-1300 पॉइंट का। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या हमारा स्टॉप लॉस बड़ा है? आपको पता है ऑलरेडी स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस बड़ा होता है। अगर आपको इससे भी छोटा स्टॉप लॉस करना है तो आप क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल समझिए कि आज के दिन अगर वेंसडे है, थर्सडे को, ठीक है, थर्सडे को अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग होता है, कुछ भी होता है, अगर ये डब्ल्यू पैटर्न बनाकर यहाँ पे ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो आप 5 मिनट के अकॉर्डिंग भी स्टॉप लॉस डाल सकते हो। क्यों? क्योंकि 5 मिनट के अकॉर्डिंग जब मार्केट ब्रेकआउट करेगा ना, तो सीपीआर का टॉप लेवल से नीचे आप यहाँ पे एसएल अपना डाल सकते हो। छोटा सा स्मॉल एसएल पड़ेगा और टारगेट आप यहाँ तक देख सकते हो। और ये टारगेट रीच हो जाता है, मार्केट ब्रिज कर देता है अगर इसको, तो आप अपना टीएसएल इधर भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मार्केट को होल्ड कर सकते हो जितना आप होल्ड करना चाहो। ठीक है, तो आई थिंक मैं आपको समझाया हूँ एंट्री कैसे होगा, स्टॉक सिलेक्शन कैसे होगा, इंडिकेटर का सेटिंग क्या होगा, कौन सा इंडिकेटर आपको यूज़ करना है, कैसे आप यूज़ कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए कि जैसे मैंने उसमें यूज़ किया था एडीएक्स, क्या हम लोग को यहाँ पे एडीएक्स नहीं देखना होगा? बिल्कुल देखना होगा। यहाँ पे अगर मैं एडीएक्स लगाता हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, एडीएक्स ये पूरा फॉलिंग है। ठीक है, एडीएक्स फॉलिंग है। एडीएक्स को कहाँ पे आना पड़ेगा, ये 20 का लेवल देख रहे हो। एडीएक्स अगर इधर से रिवर्स होकर 20 के पास आने लगता है, तब आप यहाँ पे बाइंग करने की कोशिश कर सकते हो। अगर अचानक से ब्रेक हो जाता है और एडीएक्स फॉलिंग है तो मज़ा नहीं आएगा, फिर मार्केट आपके यहाँ पे ऐसा लैंड कर सकता है। अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ, पूरा कंक्लूड कर देता हूँ कि हमने यहाँ पे क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने सीखा स्टॉक सिलेक्शन, कैसे हम लोग स्टॉक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमने देखा कौन सा इंडिकेटर हम लोग यूज़ करने वाले हैं, जो आप ये देख रहे हो, ये इंडिकेटर हम लोग यूज़ करेंगे। आपको ट्रेडिंग वे पे नहीं मिलेगा, ये मेरा प्रीमियम कस्टमाइज इंडिकेटर। अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे प्रीमियम टेलीग्राम का, वहाँ पे आकर आप डिस्कस कर सकते हो। बट हम लोग यहाँ पे एडीएक्स यूज़ करेंगे ताकि हमें डायरेक्शन क्लियर हो जाए। फोर्थ, हम लोग यहाँ पे मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे, 20 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज, ताकि हमें और थोड़ा डायरेक्शन क्लियर हो। और फिफ्थ नंबर पे हम लोग यहाँ पे एंट्री और एग्जिट के लिए हम लोग छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम में हमें अच्छा से एंट्री मिलेगा और स्टॉप लॉस भी वहाँ पे छोटा बन सकता है। बस ध्यान रहे, आपका टाइम फ्रेम छोटा हो सकता है, बट जो आपका सीपीआर लेवल होगा, मूविंग एवरेज होगा, वो बड़े टाइम फ्रेम का ही लेना, छोटा टाइम फ्रेम मत लेना, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा। जैसे एग्जांपल समझिए, आप बाद में कन्फ्यूज़ मत हो जाना जो मैं समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं वीकली सीपीआर लगा दिया हूँ, ठीक है, और मेरा व्यू अगर मान लीजिए है कि वीकली सीपीआर के ऊपर कैंडल निकलता है ना, तो मैं बाई करता हूँ। तो मैं 5 मिनट पे अगर आऊँगा तब भी मेरा व्यू यहीं पे रहेगा। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे डेली सीपीआर लगा दूंगा। 5 मिनट पे भी मैं एंट्री करूँगा, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा करने के लिए कैसे यहाँ पे एंट्री होगा, मान लीजिए कि इस पोजीशन पे मैं एंट्री करता हूँ, स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे आ जाएगा। पहले स्टॉप लॉस कितना बड़ा था, अभी स्टॉप लॉस कितना बड़ा आप खुद देख रहे हो। तो ये होता है कि अगर आपको स्टॉप लॉस छोटा रखना है मार्केट में, अगर 3-4 दिन 5 दिन के लिए स्टॉक होल्ड भी करना है, फिर भी आप स्विंग ट्रेडिंग में कर सकते हो। आप जॉब करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो, यहाँ पे आप आराम से बड़े बड़े ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। और मेरा इंडिकेटर जो है आपको बहुत हेल्प कर सकता है एक्यूरेसी इंक्रीज करने में। अगर आपको चाहिए तो आप डिस्कस कर सकते हो हमारे साथ आके। आई थिंक वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।